सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर। जितने भी हमारे साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली साथी। ठीक है, समझ लीजिए एक रणनीति की होने वाली साथी। ठीक है, इस क्लास से साथी जितने मैं प्रश्न बताऊँगा सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित रहेंगे साथी। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। आप लोग से एक निवेदन है, पहले आप लोग 3 से 4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। एक अनुभव आप लोग को प्राप्त हो जाएगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है या नहीं प्रिय साथी। ठीक है, जितने भी साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप के साथी, वो साथी जुड़ जाइए साथी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली साथी और यह क्लास हमारी 16वां नंबर है मेरे भाई। ठीक है, अभी तक आप लोग 1 से 15 क्लास नहीं देखें तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारी क्लासेज वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं साथी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से साथी। ठीक है, चलते हैं साथी, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी और कोई भी हमारे साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करना साथी। ठीक है, इतनी बातों ध्यान रखना। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए एनटीपीसी ग्रुप डी में साथी, ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी मेरे भाई। ठीक है, बस आप लोग का तैयारी देखना, तैयारी कैसे करना आप लोग साथी। और आप सभी साथियों को पता है मैथ रीजनिंग लगभग सभी साथियों को तैयार होता है, लेकिन जीएस में सभी साथी कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, तो जीएस में आपकी बार स्कोर उठाना है बस। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं, कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा। ठीक है, और जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, जितनी हमारी बहन देख रही हैं, अगर प्रश्न का आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी साथी। कितने साथियों को पहले से पता था। थेरेसा मे है, मेलिना ट्रंप है, मार्गरेट थैचर है, एंजेला मार्केल है साथी। बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा थेरेसा मे। थेरेसा मे आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर, चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न क्या साथी, ईरान का प्राचीन नाम क्या है। ईरान का जो हमारा प्राचीन नाम है वह क्या है साथी। फारस है, गाउल है, मेसोपोटामिया है, सिलोन है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे हैं एनटीपीसी ग्रुप में साथी। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली साथी, इतनी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है साथी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा, फारस आप लोग को दिख रहा है, फारस आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कितने मेरे भाई बहनों को पहले से पता था वह साथी हमारी कमेंट करेंगे, मात्र 1 सेकंड का समय निकालकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथी। ठीक है, तो चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, थर्ड नंबर है। थर्ड प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 साल के लिए कैद किया गया था। सभी साथी बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। रॉबिन द्वीप है, नुक था और साइप्रस है और ग्रीनलैंड है साथी। बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, रॉबिन द्वीप ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न और साथी। ठीक है, इस क्लास को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली साथी। ठीक है, एक रणनीति ये समझ लीजिए प्रकार साथी। ठीक है, अब की बार हमको सिलेक्शन लेना है तो लेना है साथी। ठीक है, अब की बार जीके जीएस में स्कोर बढ़ाना है तो स्कोर बढ़ाना है बस। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा हमारा, नीचेरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी। ठीक है, जापान में, वियतनाम में, दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में साथी। इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा, राइट आंसर मारेंगे जापान को मारेंगे, ऑप्शन नंबर प्यारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर मित्र, चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, आज का प्रश्न नंबर 5th नंबर है। 5th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित मेरे भाई, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं हम इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। पुणे है महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र है, राजकोट गुजरात है, पेराम्बूर तमिलनाडु साथी। बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर प्यारा आंसर क्या होने वाला साथी। ठीक है, सभी साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग को बता दें मेरे भाई, इस प्रश्न का जो आंसर होगा पुणे यानी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। किसी साथी कोई प्रश्न में कोई डाउट होना वो साथी तुरंत पूछेगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, और ये सारे प्रश्नों को रख लेना मेरे भाई। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले साथी। ठीक है, जितने भी हमारे साथी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले, एग्जाम हॉल में बैठने वाले साथी, उनके लिए बेहतरीन ये क्लास होने वाली साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। ये सारे प्रश्न पूछे हैं और आप लोग को पता है PYQ रिपीट होता है, PYQ रिपीट होता है साथी, रिपीट होता है। ठीक है,
भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बता दें साथ ही इस प्रश्न का आंसर जो होगा तमिलनाडु आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न नंबर कौन सा? 7 नंबर। 7 प्रश्न क्या मेरे भाई? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? सभी साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बिहार में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, और क्या हमारा है एक ऑप्शन है कर्नाटक साथी। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? इस 7वें प्रश्न का आंसर साथी। ठीक है, और कोई भी हमारा साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा, इतनी बातों को ध्यान रखते हुए चलना साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग का राइट आंसर मारेंगे तेलंगाना को। तेलंगाना आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 8वां नंबर है। 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? साथी सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सेम टू सेम A to Z ऐसे आप लोग के ऑप्शन मिलेंगे आप लोग के एग्जाम में भी साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, और एक ऑप्शन हमारा कौन सा है? उत्तराखंड है साथी। ठीक है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे किसको? मारेंगे महाराष्ट्र आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा अपने साथी। बाकी जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, अभी जो चैनल पर जो साथी नए दिख रहे हैं, चैनल से जुड़े नहीं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए साथी। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा। अगर साथी ऐसा वीडियो आप लोग को चाहिए तो प्रीवियस पेपर करना चाहते हैं तो डेली वाइज डेली आप लोग को कराया जाएगा साथी इस चैनल पर साथी। ठीक है, जरूर जुड़ने का प्रयास करना मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश से, केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? केरल मारेंगे। केरल कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। मेरे भाई क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 10th प्रश्न है। 10th प्रश्न क्या पूछा है? पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, फिर इसके हम ऑप्शन को देखते हैं पारी पारा। ठीक है, कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंध है? कर्नाटक का जो कम्बाला त्यौहार है मित्र वो किससे संबंधित है? ये आप लोग को बताने का प्रयास बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। मुर्गों की लड़ाई है, भैंसों की दौड़ है, आदिवासी नृत्य है, सांडों की लड़ाई है। तो प्रिय साथी आप लोग को बता दी इस प्रश्न का आंसर जो होगा भैंसों का दौड़। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 11th प्रश्न है। 11th प्रश्न पूछा मेरे भाई क्या है? केरल की कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस बायोनियल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? बताने का प्रयास जरूर करेंगे सभी साथी। समकालीन कला है, कथकली नृत्य है, पुरानी मलयालम है, और क्या है? कलारी पट्टू की केरल मार्शल आर्ट कला है। ठीक है, इस प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर 11 की राइट आंसर क्या होगा? समकालीन कला। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे प्रश्न मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के बनाने का प्रयास मत करना। अगर आप लोग NTPC ग्रुप डी की दिल से तैयारी करें मेरे भाई तो। ठीक है, चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 12th प्रश्न है। 12th प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से। आदि फेरुकू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है? पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया है तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे तमिलनाडु को। ऑप्शन किसको मारेंगे? तमिलनाडु को। ऑप्शन किसको मारेंगे? तमिलनाडु को। क्लियर। कितने साथियों को पहले से पता था, कितनी मेरी बहनों को पहले से पता था, वह साथी हमारे भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं। लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लावड़ी जो है उसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, केरल है। साथी इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे मेरे भाई। आप लोग को बता दें ऑप्शन नंबर जो इसका होगा क्या हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर बता दें मेरे भाई क्या हो सकता है। ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे? महाराष्ट्र आप लोग को दिख रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है मेरे भाई? महाराष्ट्र। पहले से पता था आप लोग को? पहले से पता था? कमेंट कीजिए, पता तो कमेंट जरूर करना चाहते। ठीक है, तो चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है? 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 14 प्रश्न पूछा अजंता की चित्र की सामान्य विषय है। अजंता की चित्र की सामान्य विषय है बौद्ध, शैव, वैष्णव, जैन। बौद्ध, शैव, वैष्णव, जैन। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 14 प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा? बौद्ध दिख रहा है आप लोग को? बौद्ध को मार दीजिए। बौद्ध दिख रहा है आप लोग को? क्या मारेंगे? बौद्ध को।
बोध क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है मेरे भाई, क्या समर्पित है, बुद्ध है, विष्णु है, शक्ति है, शिव है। बुद्ध, विष्णु, शक्ति, शिव। ऑप्शन कौन सा मारेंगे मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, विष्णु को मारेंगे। विष्णु नहीं, ऑप्शन में किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बुद्ध को मारेंगे। किसको मारेंगे, बुद्ध को। ऑप्शन में कौन सा, ए वाला। ऑप्शन में कौन सा, ए वाला। ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 16 नंबर। 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मेरे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को और ध्यान से आंसर देने का प्रयास करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार में स्थित मेरे भाई, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नई दिल्ली है, मुंबई है। बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नई दिल्ली, मुंबई है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर जो होगा 16 प्रश्न का हैदराबाद आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर मारेंगे, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को। ऑप्शन नंबर बी आंसर, हैदराबाद इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज के प्रश्न नंबर कौन सा है, 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या मेरे भाई, 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। सांची स्तूप कहाँ स्थित है। सांची जो स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। मित्र बता दें, इस 17 प्रश्न का राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश आप लोग को दिख रहा है। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मेरे भाई, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या होने वाला है आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 18 नंबर। 18 प्रश्न क्या मेरे भाई, 18 प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। 18 प्रश्न पूछा हमारा साथी, ध्यान से पढ़ना साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न क्या हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा हमारा, प्रश्न नंबर 18 पूछा हमारा, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। साथी क्या पूछा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य। साथी इतनी बातों को ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न में जो बता रहा हूँ ना, सारे PYQ प्रीवियस के प्रश्न साथी, इतनी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। चैंपियन है, चरबा है, अलकैप है, मांड है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर, चरबा आप लोग को दिख रहा है, चरबा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, चरबा जो आप लोग का होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 19 नंबर है। 19 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, मांड कहाँ की लोक नृत्य का शैली है। मांड जो है वह कहाँ की लोक नृत्य का शैली है, पंजाब का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। पंजाब का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। मांड कहाँ की लोक नृत्य का शैली है साथी, आप लोग को बता दी। राजस्थान आप लोग को दिख रहा है, राजस्थान क्या हमारा, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का बी वाला आंसर जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। राजस्थान आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है मित्र। क्लियर। चलते हम आज के अंतिम प्रश्न को मेरे भाई, अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है हम लोग हर एक वीडियो में मात्र 20 प्रश्नों को क्लियर करते हैं साथी, क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जाए साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है। जो भगवान हमारे गोमतेश्वर हैं उनकी मूर्ति कहाँ पर है, श्री सैलम में, स्वर्णबेलागोला में है, माउंट आबू में है, और एक ऑप्शन कौन सा हमारा है, आरासवल्ली में है साथी, ठीक है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो प्यारा आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20वें का 20वां जो अपलोड राइट आंसर है क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, स्वर्णबेलागोला ऑप्शन राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं, तो देख लिए साथी, हमने पूरी 15 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरी अच्छे से पूरी 20 प्रश्नों को रटा दिया मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न प्रीवियस पूछे गए प्रश्न साथी, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे साथी, ठीक है। आप लोग को पता है मेरे भाई, आप लोग को एक मैं बेस्ट रणनीति बता दूँ साथी, सभी साथियों से बोलना चाहूँगा, मैथ रीजनिंग लगभग मुझे लगता है सभी साथियों का लगभग 90 से 80% सही होता है, ठीक है। 90 से 80% इसमें आप लोग अच्छे से स्कोर कर ले जाते हैं साथी। लेकिन कहाँ पर घटते हैं, GS आप लोग जानते हैं ना, GS सबसे खराब चीज़ यही है साथी, और सभी साथियों को इसी में स्कोर घट जाता है और सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं साथी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को NTPC ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, समझ लीजिए इसमें फिजिकल है ना के बराबर साथी, ठीक है। फिजिकल भी नहीं है साथी, बस आप लोग को Tier 1 Tier 2 को क्लियर करना होगा, ठीक है, NTPC में। बाकी CBT 1 में पर एक ही बस मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथी, ठीक है। समझिए कितनी अच्छी वैकेंसी है आप लोग के लिए, अब इससे वंचित मत होइए साथी। समझ सकते हैं हम कांस्टेबल का एग्जाम अच्छे से हालांकि नहीं किया जिन साथियों का, वो अभी निराशा मत होइए, मौका आपके पास है,
एनटीपीसी का, ग्रुप डी का। अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन कहीं न कहीं हो जाएगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ रही है साथी, ठीक है। आप लोग को पता है उसका भी अप्रैल में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को साथ ही मैं बता रहा हूँ, एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, कोई भी, या कोई भी न्यू वैकेंसी आती है साथी, इस चैनल से जरूर आप लोग को नॉलेज मिलेगा साथी, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जरूर फॉलो कर देना। चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, ठीक है। बाकी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में बातचीत करेंगे साथी, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।